और इसलिए बुलडोजर चलने पर जहांगीरपुरी में बवाल होता है, अलवर पर सब साइलेंट मोड में चले जाते हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज मैंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात की थी कि बीजेपी क्या कर रही है उस वोटर के लिए जो उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। सुनिए उस बातचीत का हिस्सा। राजस्थान की घटना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज की पाठशाला में। आपको भी। सर, ये जो राजस्थान में हुआ और टाइम्स नाउ नव भारत पर हम लगातार उसकी बड़ी कवरेज दिखा भी रहे हैं। यहाँ तो जहांगीरपुरी में जो हुआ उस पर बहुत लोगों ने छाती पीटी, कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ पूरा टूरिज्म चल रहा है, तमाम नेता पहुँच रहे हैं। राजस्थान कोई नहीं गया है अभी तक। वहाँ जो बुलडोजर चला वो गिरिराज सिंह की नज़र में सेक्युलर था, कम्युनल था, ठीक किया, गलत किया? देखिए, मेरा मानना है कि देश में आज़ादी के बाद दो तरह की राजनीति चल रही है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। अभी तुष्टीकरण में थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है। केजरीवाल जी भी आ गए हैं, ममता जी भी आ गई हैं। लेकिन मैं देश से पूछना चाहता हूँ, मैं अपना अपील देश को करना चाहता हूँ, क्या इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि देश को हमें तोड़ देना, हिंदुओं को अपमानित करना है? जब गोरखपुर में मुर्तजा मठों पे हमला करता हो, कातलीना अल्लाह अकबर करता हो, तो वहाँ पर कोई पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं होता। जब करौली में होता तो वहाँ कोई सेकुलर नहीं जाता। जब खरगोन में होता नंगे तलवार लेकर के, और जब रोकती पुलिस तो एसपी पर गोली मार देते। तो ये जो देश की स्थिति है, देश के अंदर सुशांत जी, ये लोग वोट के खातिर अब जहांगीरपुर में जो अवैध कब्जा किया, कानून अपना काम कर रहा, वहां पर पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए राहुल गांधी की भी जुबान खुल रही है। लेकिन राजस्थान पर राहुल गांधी की जुबान नहीं खुल रही है। अरवल की घटना भारत में हिंदुओं को, सनातन धर्म को, केवल सनातन धर्म पर प्रहार नहीं है बल्कि भारत के संस्कृति पर प्रहार है। चूंकि जहांगीरपुरी में जो घटना हुई सर, हालांकि हमने लगातार दिखाया कि वहाँ हिंदुओं की भी दुकानें टूटी और मुसलमानों की भी टूटी, लेकिन कहा गया कि भाई मुसलमान खतरे में है। क्या अलवर में अगर मंदिर टूटता है 300 साल पुराना और हिंदुओं के घर टूटते हैं तो क्या हिंदू भी खतरे में है, ये कहा जाएगा? देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं, आज देश के अंदर मैं कई बार कहा हूं सुशांत जी कि भारत में बढ़ती हुई आबादी मुस्लिमों की आबादी से खतरा नहीं, खतरा है कट्टरपंथी सोच से। वो सोच है तौकीक रजा की तरह, जो भारत को डराने की कोशिश करता हो। वो सोच है सपा के सांसद की भाषा से। वो सोच है शर्जील इमाम से, जो भारत को काट देने की बात करता हो। इस पर टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान नहीं खुलती। कभी सीएए के विरोध के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा बदनाम जब हामिद अंसारी साहब जो उपराष्ट्रपति रहे, जब पद पर रहते हैं तो जुबान बंद, पद से उतरते हैं तो कहते हैं डर लगता है। यहाँ कौन सा डर लग रहा है? आज हिंदुओं पर कातिलाना हमला हो रहा है, उनके शोभा यात्रा पर हो रहा है। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, कोई बता दे कि आज तक 47 में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश बटा, और बटने के बाद पाकिस्तान में हमारी मंदिरें टूट गई, हमारी बेटियां मंडप पर से उठ गई। यहाँ हमने 3 से 3 लाख मस्जिदें बन गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कभी तजिया पर हमने नंगे तलवार लेकर के नहीं उठा। हम तो सामाजिक सौहार्द की वातावरण वाले हैं। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामय वसुधैव कुटुम्बकम।
लेकिन जो भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसे लोग जो हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये केजरीवाल दिल्ली आते हैं सुशांत जी, तो आप दिल्ली के मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह फिक्स करते हैं और मंदिरों के पुजारियों की चिंता नहीं करते, कहते मैं तो सेकुलर हूं। ये देश में वोट के खातिर देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, भारत को बदनाम करने की गिरिराज जी, साजिश चल रही मैं बड़े है। स्पष्ट तौर पर पूछूंगा क्योंकि मैं इधर उधर घुमा के नहीं पूछता सर। इस देश में मुसलमानों के अपीजमेंट का काम तो सब मिलकर कर रहे हैं और उनको लगता है कि भाई वहां बल्क में वोट मिलता है तो ये कर लो, और अभी भी उनको लग रहा है जहांगीरपुरी जाएंगे तो वहां फ्री में जैसे मुस्लिम वोट की सेल लगी है, जिसके हिस्से जितना आ जाए। लेकिन इस देश का हिंदू आपकी तरफ देख रहा है और वो ये पूछता है और जानना चाहता है कि जब बंगाल में हिंदुओं पर हमले हुए तो आपने उनको क्यों छोड़ दिया। वो आपसे पूछना चाहता है कि जब राजस्थान में अलवर में मंदिर टूटा, हिंदुओं की दुकानें और घर तोड़ दिए गए, अम्मा छत पर फंसी रह गई, सीढ़ी उसके नीचे की तोड़ दी गई, और बगल में इत्तेफाक बताया जा रहा है कि जाकिर खान मैटर्स नाम की एक दर्जी की दुकान बच गई, सारी पूरा मोहल्ला टूट गया, जाकिर खान की दुकान नहीं टूटी। और कहा जाता है इत्तेफाक है कि वो स्टे ऑर्डर उसी वक्त ले आए, मोहल्ला नहीं ला पाया, वही ले आए। हिंदू आपकी तरफ देख रहा है सर, आप क्या करेंगे उस हिंदू को बचाने के लिए जिस पर आप कह रहे हैं कि इतने हमले हो रहे हैं? देखिए मैं यही कह रहा हूं, अब यही कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से मुसलमान को लड़ाया मुसलमान के नाम पे और हिंदुओं को चुनाव लड़ाया जाति के नाम पर। अब समय आ गया है कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम राष्ट्र के साथ जोड़ें, जात से जमात की ओर जोड़ें, राष्ट्र की कल्पना करें। वोट बैंक ये हिंदू नहीं है, इसीलिए लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जिस दिन भारत का हिंदू जाति छोड़ के राष्ट्र और जमात की बात करेगा, उस दिन इनकी जुबान बंद हो जाएगी। लेकिन ये तो बाद की बात होगी। लेकिन जो आज खुलेआम धमका रहे हैं, चाहे तौकीक रजा के रूप में, चाहे सपा के शफीकुर रहमान के रूप में, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हम धैर्य की परीक्षा ना लें। भारत में एक शब्द है, वो शब्द है अति सर्वत्र वर्जते। और जब भी रावण पैदा लिया तो राम उसके लिए पैदा लिए, राम उसके खात्मा के लिए। जब कंस पैदा लिया तो कृष्ण लिए। हमारे मोदी जी तो न्याय की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, कभी नहीं कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम नहीं। लेकिन गिरिराज जी, आप जब कह रहे हैं कि कोई तौकीर रजा इस देश के लिए खतरा है, तो आपने उस तौकीर रजा को जेल के अंदर क्यों नहीं डाला अब तक? अगर आप कहते हैं ओवैसी का डीएनए जिन्ना वाला है तो ओवैसी को डालिए। कितना खतरनाक बात सब कर रहे हैं। साहब कानून नहीं, कानून काम करेगा सुशांत जी, चिंता ना करें, कानून काम करेगा। मैं तो देशवासियों के सामने ये बात रख रहा हूं, कानून अपना काम करेगा। जो देश को डराने का काम कर रहे हैं, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दो तरह की नीतियां चल रही है। एक तुष्टीकरण, एक पॉलिटिकल टूरिज्म वोट के लिए। लेकिन भूले नहीं भारत की संस्कृति को। अब कोई कहते हैं कि ये हिंदू हनुमान जी की शोभा यात्रा लेके उस गली जाते क्यों हैं? क्या 47 में एक बंटवारा हो गया? क्या हिंदुस्तान की गलियों को बांट दिया गया है? ऐसे विषय उठाने वाले लोग आज देश को एक सामाजिक समरसता को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता चाहे अन्य टुकड़े टुकड़े गैंग सेकुलर लीडर, गिरिराज सर, मैं वो जो कर रहे हैं वो मान रहा हूं। गिरिराज जी, मैं मान रहा हूं कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसका हश्र ये है कि वो हाशिए पर है। ममता बनर्जी एक राज्य के बाहर नहीं है, अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा बड़े हैं, समाजवादी पार्टी यूपी में नहीं जीत पाई। लेकिन लोग तो आपकी तरफ देख रहे हैं ना सर। लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब कोई ओवैसी ये कह देता है कि भाई अगर 20 करोड़ मुसलमानों का 1% भी या कुछ परसेंट भी रेडिकलाइज हो गया तो संभाले नहीं संभलेगा, तो इस देश के हिंदू को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे? देखिए, चिंता ना करें। मैंने कहा
इस देश की संस्कृति को पढ़ने की कोशिश करें। सुशांत जी और गिरिराज जी को समझना पड़ेगा कि अति सर्वत्र वर्जते एक हमारी पंक्ति है, यही मेरा मूल मंत्र है। धैर्य की परीक्षा हमारे स्वभाव में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते भी है। इस पर विचार करने की जरूरत है, और इस पर विचार नहीं, इसको सोचने की जरूरत है उन लोगों के लिए जो लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हिसाब से अति हो गई है या अभी होनी बाकी है? अब देखते चलिए सुशांत जी, मैं आपके पाठशाले में इतना ही कहूंगा कि अब परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो रहा है। राजस्थान में जो हुआ सर, जहांगीरपुरी में लोगों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। राजस्थान में जो हुआ उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? हम जो हिंदू समाज को करना है वो कर रहे हैं। मेरे कहने पर और मेरे न कहने से हिंदू समाज नहीं चलता सुशांत जी। इसके एक अपना रहा है संस्कार और संस्कृति। फिर मैं वहीं आऊंगा। आप मेरे मुंह से कहवाना चाह रहे हैं, मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये पटकथा लिखा जा रहा है कहीं पाकिस्तान में, पीएफआई यहाँ उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है, और यहाँ पर कोई गजवाए हिंद को लाना चाहता है। भारत में दोबारा नहीं होने वाला है 1947। पीएफआई भी बैन नहीं होती, ओवैसी पर भी एफआईआर नहीं होती, तौकीर रजा बाहर ही घूम रहा है, तो लोग कैसे विश्वास करें कि आप देश को बचा रहे हैं और हिंदुओं को बचा रहे हैं? पीएफआई बैन कीजिए। आप को जो कहना है उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, समय आने पर सब कुछ होता है, कानून अपना काम करेगा। गिरिराज सिंह ने बिल्कुल सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो बार बार ये कहते रहे कि अति सर्वत्र वर्जते, और अति जो है वो अब लगभग होने लगी है और कानून अपना काम करेगा। वो कब करेगा हम इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान की घटना को देखकर और जहांगीरपुरी की घटना को देखकर ये समझिए कि एक तो एक धर्म विशेष पर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कार्रवाई हिंदुओं पर होती है तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो चुप बैठ जाता है। एक मुसलमान पर हो जाए तो वहां जो है वो तलवारें निकाल ली जाती हैं, ज़बानी तलवारें निकाल ली जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच जाते हैं। ये देश के लिए खतरनाक है, इसी से बचना है।